साथियों को जय भीम। जय भीम। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट जो महानायक कांसीराम स्कूल ऑफ थॉट द्वारा लैटन की गई चलाई जा रही है, ये आज की 21वीं सदी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम अपने लोगों को समझाएंगे इसके बारे में, इसको समझने के लिए हम सभी लोगों को इसको समझाने के लिए हम सभी लोगों को तर्क देने पड़ेंगे। वो तर्क कहाँ से मिलेंगे? वो एजुकेशन जो थिंकिंग स्किल्स सिखाती है, जो जिंदगी जीवन जांच सिखाती है, वो महात्मा बुद्ध से शुरू होती है। महात्मा बुद्ध जो प्रकृति को मानते हुए लोगों को ये समझा रहे थे कि अपना दीप खुद बनो, अपने जो प्रॉब्लम है उनकी हल खुद ढूंढो, अपने दीप खुद बनो। ये प्राकृतिक साधना से हम अपने लिए कैसे जिंदगी जिएंगे, उनको लेकर आगे इस धारा को महाराजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने अपनी जीवन पद्धति में शामिल किया और उसके जरिए अनविकसित जी शिक्षा लोगों को दी। थिंकिंग स्किल की जो शिक्षा उस काल में मिली, उसके कारण ही लोग स्वनिर्भर होकर भारत को सुनहरी युग का नाम दे सके, क्योंकि अशोक के राज ही सुनहरी युग कहा जाता है। जब हम मनुस्मृति द्वारा प्राप्त किए समाज को देखते हैं, वहां पर आकर भारत बहुत ज्यादा पछड़ गया। जो यहाँ के बहुजन लोग थे वो उनसे शिक्षा छीन ली गई, सुरक्षा शिक्षा संपत्ति छीन ली गई। हमारे जो लोग थे वो सभी समाज में डिग्निटी की लाइफ जीने को तरसने लगे। जब हम लोगों को समझाएंगे तो कहीं तर्क तो देना पड़ेगा। ये तर्क अशोक के पीरियड का हम जब लोगों को देंगे, लोगों के आगे रखेंगे कि वो युग जो सुनहरी युग कहा जाता था, वह उस टाइम ऐसी शिक्षा थी जो पहले भी अपने वक्ताओं ने बताया है कि वो 4 किस्म की शिक्षा थी। जो शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, उसको मनुवादियों ने खत्म किया, पर मध्यकाल में कुछ हमारे समाज में से संतों महात्माओं ने उसका मनुस्मृति का विरोध करते हुए शिक्षा देने का प्रयत्न किया। यहाँ पर चलते चलते 16वीं या 17वीं सदी में गुरु ग्रंथ साहब में एक श्लोक आता है, विद्या विचारी तां परोपकारी। जे विद्या विचारन वाली है, विचार करन जे विद्या ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ साबित होती है। जैसे सम्राट अशोक ने खुद बोला है, जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं,
वह मूल लोगों को सोच विचार करने वाली बनाकर ला सका हूं। ये तर्क जब हम लोगों के आगे रखेंगे, जो मूवमेंट हमारे महानायक कांसीराम स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा चलाई जा रही है, इसको समझने के लिए लोग तैयार होंगे। इसके साथ साथ हम जब आगे चलेंगे तो ब्रिटिश काल में या 18वीं सदी में या 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले जी जो पहले शिक्षक हुए, उन्होंने अपना प्रवचन दिया, विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेली, वित्त बिना शूद्र खर्चे। इस वाक्य में सभी कुछ आ जाता है। ये आ जाता है कि अगर हमारे पास विद्या नहीं तो हम कुछ सोच नहीं सकते, जब हम सोच नहीं सकते तो हम कुछ कमा नहीं सकते, अपने जीवन उपजीविका नहीं कमा सकते। जब आप अपने जीवन उपजीविका नहीं कमा सकते तो हम किसी पर निर्भर होंगे, जिनके शूद्र जो आज अपने बहुजन लोगों की दशा है वो बनी रहेगी। इसको दूर करने के लिए ज्योतिबा फुला साहब ने शिक्षा का महत्व बताया। इस महत्व को जानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद नारा दिया, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज्ड। एजुकेशन जो है वो नॉलेज एंड इंटेलिजेंट एंड थिंकिंग के प्रोसेस से हम आगे बढ़ सकते हैं। और एजिटेट, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी, हमको प्रॉब्लम फेस होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसकी पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। कि वो तद ही ढूंढने में सफल होंगे जब हम थिंकिंग स्किल, यानी कि एजुकेशन को थिंकिंग, सोचने वाली बनाएंगे। इस प्रोसेस को लेकर आज जो हमारी मूवमेंट महानायक कांसीराम स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा शुरू की गई है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम ज्योग्राफिकली जैसे देख रहे हैं, बहुत सारे संत हमारे हुए हैं हमारे समाज में, उनके जो यत्न हैं उनको भी नाल लेकर हम इलाकाई वाइज, यानी कि रीजनल वाइज अपने लोगों को समझा सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन का प्रसार कर सकते हैं। जैसे धीमत B.R. अम्बेडकर जी ने बताया है कि एजुकेशन का को इसे चौथे में बंद कर नहीं रखा जा सकता। जो सरकार एजुकेशन हमें मुहैया करती है वो हमारे काम की नहीं। हमारे काम के जो एजुकेशन होगी उसको हम पे बैक सोसाइटी के जरिए, महानायक कांसीराम स्कूल ऑफ थॉट के जरिए पब्लिक में अपने बहुजन लोगों में लेकर आएंगे तो उनको समझाने वाला बनाएंगे। पहले खुद समझने का प्रयास आज तक हम कर रहे हैं, एक दूसरे से इंट्रोस्पेक्शन करके, एक दूसरे की बातें सुनकर अपने आप को समर्थ बना रहे हैं कि हम आगे जाकर हम दूसरे लोगों को जोड़ सकिए।
ऐसी एजुकेशन के जरिए जो ठीक सोच विचार करने वाली एजुकेशन होगी, वो अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सक्षम होगी। जैसे जॉन डवे का कोट किया जा रहा है कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपनी जिंदगी जीने के समर्थ होंगे। ऐसे आगे चलकर बाबा साहब ने, उनको मौका मिला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उन्होंने बाय एक्शन इसमें इस एजुकेशन के अपनी जो एजुकेशन ली उनसे और पब्लिक को एजुकेशन देने के लिए एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में के जरिए किया। हमारे लोगों को पढ़ने का मौका मिला, बहुत सारा हक हमारे लोगों को हक कॉन्स्टिट्यूशन में दबाए, एजुकेशन के भी और उपजीविका कमाने के भी। आज के समय में जैसी परिस्थिति बन रही है सरकारों की, वो फिर मूल पुष्यमित्रा शुंग जैसे समय की बनती जा रही है। इस समय जो एजुकेशन का बीड़ा महानायक कांसीराम स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा उठाया गया है, ये लेकर जब हम लोगों में जाएंगे तो उनको आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत हमें खुद सिखाएंगे, ताकि आज की परिस्थिति में जो हालात आने वाले हैं उसका टाकरा किया जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके। ऐसे कुछ करने के लिए तर्क संगत जो बातें हैं वो हमारे पिछले इतिहास में से, जैसे बुद्ध, अशोक, संत महात्मा, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आप जो दिशा निर्देश बकायदा सोच समझकर अपने पी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने उठाए, उसके माध्यम से पब्लिक का जो उद्धार है वो हो सकेगा। मैं इतना बोलकर अपना विराम देता हूँ। थैंक यू अमृत सिंह जी, थैंक यू एडवोकेट जी, थैंक यू।